अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी। बातें तुम ओटीपी जैसी करते हो और वादे तुम्हें LIC वाले चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता। अभी जो मैंने बोला ये तो जस्ट एक जोक्स अपार्ट था। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और ये वीडियो आपको पूरी देखनी ही चाहिए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से OTP के बारे में। OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड। और दोस्तों, ये आज की डेट में आपकी हमारी सबकी डिजिटल तिजोरी है, या ये कह लीजिए डिजिटल तिजोरी की चाबी है। और इसके बारे में बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल हर एक चीज में OTP की रिक्वायरमेंट होती है, और OTP की वजह से अगर इसको हम प्रॉपरली हैंडल ना करें, इसको मिस हैंडल करें या कैजुअल अप्रोच में इसका उपयोग करें, तो ये आपके लिए एक बड़ी समस्या भी खड़ी कर सकती है। लोगों को आपकी डिजिटल एसेट का पूरा अधिकार या राइट्स मिल जाता है। अच्छा दोस्तों, आप ध्यान देना कि फिजिकल एसेट जो होती है उसका जो ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है, उसके लिए रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। रजिस्ट्री होती है, दोनों पक्ष होने चाहिए, उसके बाद उसमें गवाह होने चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो तो बड़े आराम से सिक्योर्ड रहता है फिजिकल एसेट। वो इतनी आसानी से उसमें कोई फ्रॉड अटेम्प्ट नहीं हो सकता कि भाई आपसे जो है कोई अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा। लेकिन आज के जमाने में फिजिकल एसेट तो ठीक है, बट डिजिटल एसेट भी हमारी एक बहुत बड़ी एसेट हो गई है, और उस डिजिटल एसेट का भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें OTP बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके ईमेल्स हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हो गए, आपके पर्सनल डेटा हो गए, यानी कि आपकी प्राइवेसी हो गई। इन सारी चीज़ों के लिए जो है OTP को प्रॉपरली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही या बोले तो कोताही बरती ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं OTP पर आज का ये वीडियो। OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड। जैसे जैसे डिजिटल दुनिया आगे बढ़ी, लोगों की डिजिटल एसेट क्रिएट होना भी चालू हो गई। लोगों की प्राइवेसी जो है वो इंटरनेट पर आ गई। अब प्राइवेसी जब इंटरनेट पर आ गई, लोगों के मेल्स यानी कि जो पत्र पहले लिखा करते थे, बिल्कुल पत्र जो होते हैं, लेटर जो होते हैं, लोगों के दो लोगों के बीच का जो है कम्युनिकेशन होता है, और कहीं हद तक कई जिन पक्षों के बीच में लिखा गया है उसके अलावा अगर कहीं और जाता है तो उसके रिपरकुशंस बहुत निकलते हैं जो कि लोगों के लिए लाभकारी नहीं होते। उन्हीं पत्रों को अगर डिजिटल वे में जब कन्वर्ट किया गया तो आज की डेट में ईमेल्स हो चुके हैं। तो ईमेल्स की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आजकल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो लॉगिन्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आज डिजिटली हो गया है। आप मोबाइल ऐप पे या इंटरनेट पे जाके आप उसको यूज करते हैं। आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, ये सारी चीज़ें, चाहे वो टेलीग्राम हो, सब कुछ जो है आपका मोबाइल पे आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इसकी सिक्योरिटी प्रॉपर हो, और उस सिक्योरिटी पे OTP की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर OTP को अगर हम मिस हैंडल अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि OTP होता क्या है। तो देखिए, एक वन टाइम पासवर्ड होता है, आप इसको वन टाइम चाबी भी कह सकते हैं। आप बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे डिजिटल लॉगिन्स में यूज होता है। तो लॉगिन्स मतलब आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन करना है, आपको अपना बैंकिंग अकाउंट लॉगिन करना है, आपके ईमेल IDs लॉगिन करने हैं, या आपने किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी कोई न्यूज़पेपर वगैरह या कुछ भी है जहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेके रखे हुए हैं, तो उस वहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। तो वहाँ पर लॉगिन के लिए जो है कई बार OTP का इस्तेमाल होता है। ठीक है। दूसरा, ये आपके वेरिफिकेशन के लिए कई जगह पे इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आपको आधार कार्ड ही डाउनलोड करना है, सो आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप OTP की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक आप OTP डालेंगे तो उससे वो वेरीफाई करेगा कि आपकी आइडेंटिटी, कि हाँ ये आपका ही आधार कार्ड है, यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन टू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर आधार कार्ड। सो आपकी IDs को डाउनलोड करने के लिए एज एन वेरिफिकेशन यूज होता है। आप मेल ID पे भी एज एन वेरिफिकेशन आपका यूज होता है। आप कोई नया एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए यूज होता है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए हो गया, लॉगिन के लिए हो गया। एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए बहुत जरूरी होता है कि जैसे आपका बैंक अकाउंट है, आपने उसमें ऐप में तो लॉगिन कर लिया, OTP से वेरीफाई कर दिया, लॉगिन भी हो गया, और उसके बाद जब आपको ट्रांजैक्शन करना है तो RTGS करना है, NEFT करना है, ठीक है, तो उसमें भी आपसे OTP पूछा जाता है ताकि ये वेरीफाई हो जाए सेकंड ऑथेंटिकेशन के तौर पे कि हाँ भाई लॉगिन तो ठीक है, हो गया। अब ये पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है तो पेमेंट ट्रांसफर भी अथॉराइज पर्सन है जिसने इसको ट्रांसफर किया है। तो OTP बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है।
अब ओटीपी में क्या होता है साहब कि आपका मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड है, ये उसी पर जो है एक सर्टेन न्यूमेरिक डिजिट आती है, वो डिजिट आपको उस वेबसाइट पे डालनी है जहां पे आप लॉगिन कर रहे हैं या वेरिफिकेशन अपना कर रहे हैं। और जैसे ही आप उसको डालते हैं तो कंपनी ये मानती है कि भैया ये अथॉराइज मोबाइल नंबर जो मेरे डेटा में जो दिया हुआ है इस कस्टमर का, हमने ओटीपी उसी मोबाइल पे भेजा है और ये मोबाइल जो ओटीपी डाल रहा है बंदा ये बिल्कुल सही डाल रहा है, मतलब ये मोबाइल इसी का है, मतलब ये इस अकाउंट की ऑनरशिप रखता है। ठीक है, सो उससे वो ऑनरशिप वेरीफाई करके आपको उस लॉगिन का एक्सेस दे देते हैं। तो कुल मिला के आपका जो भी डिजिटल दुनिया आपकी है, डिजिटल नेटवर्क आपका है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया नेटवर्क हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नेटवर्क हो, चाहे वो आपका किसी भी तरह का लॉगिन हो, उसमें आपके लिए ओटीपी जो है एक तरीके से की है और वन टाइम की है। एक बार आप यूज कर लोगे, उसके बाद आपको दोबारा दूसरी की आपको जो है चाहिए होगी। अच्छा, लोन वगैरह भी आजकल जो होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोन डिजिटली हो जाते हैं, मतलब आपको बिना पेपरलेस है, आप फोन पे ही जो है उनको जो है सारी डिटेल अपनी दे देते हैं, केवाईसी वगैरह आप उनको फोटो खींच के दे देते हैं और उसको ऑनलाइन आधार कार्ड वगैरह जो है वो ऑनलाइन आपसे वेरीफाई करा देते हैं और उसमें वो आपसे ओटीपी इंटर करने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही आप उसमें ओटीपी इंटर करते हैं तो आपका वो UADAI की वेबसाइट से आपका आधार वेरीफाई कर देते हैं, यानी आपका केवाईसी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेते हैं। और आपका आजकल जब से नैक की प्रोसेस आई है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की, तो ऑनलाइन ईएमआई कटने की फैसिलिटी भी हो गई है। सो नैक का वेरिफिकेशन भी हो जाता है, तो आपकी ईएमआई का ऑटो डेबिट चालू हो जाता है। तो सब घर बैठे आपका जो है सिर्फ उस ओटीपी के दम पर जो है आपका पूरा का पूरा लोन भी सैंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप इस चीज को समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको जो है आपसे ओटीपी मांग रहा है तो वो आपके ऊपर जो है हो सकता है मिस सेलिंग करके आपके ऊपर कोई लोन क्रिएट कर सकता है। ये भी हो सकता है कि आप अगर लापरवाही से अपना ओटीपी किसी को शेयर कर रहे हैं तो आपके नाम पे वो लोन ले सकता है, आपके बैंक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, आपके पेमेंट का ट्रांजैक्शन जो है पूरा का पूरा पेमेंट आपका गायब हो सकता है, आपके ईमेल्स वगैरह हैक हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाएंगे और फिर लोग उसको अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा जो है गंभीर मसला है, इसलिए वन टाइम पासवर्ड जो है ना आपको बहुत केयरफुली यूज करना है। अब इस कैसे यूज करना है और इसमें किस तरीके से लोग फ्रॉड अटेम्प्ट करते हैं, मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो दोस्तों ये आप समझिए कि आजकल जो कंपनियां लोन करती हैं या कोई भी कंपनी आप कस्टमर केयर में बात करते हैं तो कई बार आइडेंटिटी वेरीफाई कराने के लिए वो आपके मोबाइल में कुछ वेरिफिकेशन नंबर भेजती हैं, ओटीपी, और वो ओटीपी आपको एंटर करना होता है। कोई भी कंपनी का कोई भी सेल्स पर्सन अथोराइज नहीं है कि वो आपसे ही बोले कि सर आप अपना ओटीपी मुझे बता दीजिए। सो अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ओटीपी मांगता है तो आपको उसको ओटीपी बिल्कुल शेयर नहीं करना है। हर वो कंपनी जिसको आपके मोबाइल में आई हुई ओटीपी अगर इंटर करने के लिए जरूरी होती है तो उसका जो है एक ऐसा प्रोसीजर बना हुआ है कि वो आपसे बोलते हैं कि आपके मोबाइल में ओटीपी आ गया है, आप खुद इंटर करिए। तो आप अपने सेल्फ हैंड से इंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी व्यक्ति को ओटीपी बताने की जरूरत नहीं है। तो ओटीपी इस तरीके से भी जो, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आपके नाम से लोन क्रिएट करना चाह रहा है, अब उसने केवाईसी वेरीफाई करने के लिए उसने आपका आधार कार्ड नंबर उसमें डाल दिया है और आपसे कहीं से पैन नंबर वगैरह उसने जो है आपका फोटो वगैरह आपसे ले ली है और पैन की फोटो डाल दी। आधार वेरीफाई कराने के लिए उसने आपसे ओटीपी मांगा, आपने ओटीपी दे दिया, ओटीपी से आधार वेरीफाई हो गया और पेमेंट पे जब उसने जो है पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और डिजिटल अकाउंट आपका कोई आपके नाम से खोल दिया। अब इधर अकाउंट भी आपका खुल गया, उधर उसने लोन भी ले लिया और ओटीपी के थ्रू आपका आइडेंटिटी भी वेरीफाई करा दिया और पता चला कि आपके नाम पे लोन क्रिएट हो गया। सो ओटीपी आपको किसी को शेयर नहीं करनी है, किसी भी सूरत पे नहीं करनी। दूसरी बात है, जब भी कोई ओटीपी का मैसेज आता है तो उसको प्रॉपरली केयरफुली पढ़िए। आपके पास अभी समय नहीं है, 2 मिनट बाद पढ़िए, एक्सपायर हो जाएगा दोबारा ओटीपी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओटीपी हर बार जनरेट हो जाता है, कितनी बार भी जनरेट किया जा सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपरली उसको पढ़िए कि आपने कोई आपने रिक्वेस्ट डाली है ओटीपी के लिए, ये अथोराइज आपके पास ओटीपी की रिक्वेस्ट, ओटीपी आपके पास आया है, आप चाह रहे थे तभी आया है। जब तक आप पूरी तरीके से आश्वस्त मत हो जाइए तब तक उस ओटीपी का इस्तेमाल मत करिए। ओटीपी कई ओटीपी आपके 1 मिनट के लिए वैलिड होते हैं, कई 24 घंटे से 72 घंटे के लिए भी वैलिड होते हैं, कई आपके 24 आवर्स के लिए वैलिड होते हैं, कई आपके 1 घंटे के लिए वैलिड होते हैं, कई आपके 10 घंटे के लिए वैलिड होते हैं। लेकिन एक बात तय है कि ओटीपी हर बार आपको मिल जाता है, उसका कोई कॉस्ट अलग से नहीं लगता है। इसलिए ओटीपी को प्रॉपरली हैंडल करिए, उसके साथ पूरी तरीके से गंभीर रहिए। आप समझ के रखिए
कि ये आपके डिजिटल संसार की, डिजिटल संपत्ति की जो है ये चाबी है, और ये आप किसी के भी हाथ में दे देंगे तो इसमें गवाहों की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर गवाह भी आप हैं, ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई करने वाले भी आप हैं, और यहाँ पर इससे कोई भी रिपरकशन निकलता है, कोई भी अगर गलत चीज होती है तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। तो इसलिए अपनी ओटीपी को जो है ना बिल्कुल संभाल के रखिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा और आपको एक सेफ फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए हमेशा मददगार साबित होगा। अगर ये वीडियोस आपको भी हेल्पफुल लग रहा है, जो लगेगा ही, आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए। अच्छे नॉलेज का अवेयरनेस बढ़ाना आपके और हमारे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे।